सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर नंबर 2 जिसकी टाइटल है इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत आपको कुल 8 यूनिट्स का अध्ययन करना होता है, जिसमें आपकी पहली यूनिट है यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी से बेसिकली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ लार्ज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो लार्ज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनका विवरण दीजिए। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें इस यूनिट से पूछे जाने वाले दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी व्याख्या करिए। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ये बेसिकली आपसे 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस में 3 नंबर या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। यह थे यूनिट फर्स्ट के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो बेसिकली यहाँ पर इकोसिस्टम से 2 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनमें पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम क्या है, डिफरेंट डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसकी संरचना और इसके कार्यों का उल्लेख करिए। या फिर इकोसिस्टम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाई इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स की व्याख्या करिए। तो यह बेसिकली इकोसिस्टम जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे स्किप नहीं कर सकते। बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिनोमिनॉन ऑफ फूड चेन्स, फूड वेब्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यानी कि फूड चेन खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, फूड वेब्स यानी कि खाद्य जाल के बारे में आप क्या समझते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं बात करें तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो तीसरा प्रश्न है व्हाट इज एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो क्या है, इलुस्ट्रेट हाउ द एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम यूजिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के अनुसार इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस प्रकार होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें इस यूनिट से पूछी जाने वाली चौथी क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन बायोजियोकेमिकल साइकिल विद ऑन एग्जांपल ऑफ कार्बन साइकिल। तो यह चौथा क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बेसिकली बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन साइकिल को तैयार कर लेंगे। इसके अलावा बात करें पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को यानी कि जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं का उल्लेख करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी बेसिकली जो आपके सिलेबस में है इसके अंतर्गत आपसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, यानी कि जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है इसकी विशेषताओं का वर्णन करिए। यह पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो इस यूनिट से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है वह है इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर, यानी कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, राइट द मैकेनिज्म एंड काज ऑफ सक्सेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि इसके मैकेनिज्म और इसके क्या कारण है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, सुटेबल एग्जाम्पल्स की सहायता से बताइए। तो यह बेसिकली 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी इकोलॉजी से, खासकर सेकंड क्वेश्चन, जिसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो चौथी यूनिट है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स। तो इस यूनिट में बेसिकली आपके कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, तो इसमें आपसे ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, इस पे 60 नोट्स 5 नंबर के क्वेश्चन या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वह है प्रोसेस ऑफ फार्मेशन ऑफ एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन की फार्मेशन किस प्रक्रिया के द्वारा होती है उसको समझिए, तथा ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन क्या है तथा इसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछे गए हैं। अभी जो हाल ही में आपके पेपर हुए हैं 6 सेमेस्टर के, उसमें ये सभी टॉपिक्स पूछे गए थे, इसलिए आप इन्हें जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो 5वीं यूनिट है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज।
तो इस यूनिट से बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक आपके पेपर में पूछे गए हैं उनमें पहला प्रश्न है व्हाट आर बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? हाउ टू हैंडल एंड डिस्पोज द बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है तथा इसका डिस्पोज कैसे किया जाता है, यह क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा गया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लग रहा है आपके पेपर में पूछा जा सकता है वह है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इट्स मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासकर सीवेज डिस्पोजल। इसके अलावा इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पब्लिक हेल्थ, यानी कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वह पब्लिक हेल्थ पर क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, यह बताना था। तो यह दूसरा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आपसे 60 नोट्स पूछा जा सकता है भोपाल गैस ट्रेजेडी पर, तो इसे भी आप तैयार कर लेंगे। यह थे आपके यूनिट नंबर 5 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वहीं बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो 6वीं यूनिट है बिहेवियर इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इस यूनिट से जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है वह है डिफाइन बायोलॉजिकल रिदम्स, यानी कि बायोलॉजिकल रिदम्स क्या है इसको परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल रिदम्स को समझाइए उदाहरण की सहायता से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्किप नहीं करेंगे, तैयार कर लेंगे अच्छे से। वहीं बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है राइट एंड एसे ऑन ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, यानी कि इथोलॉजी की ओरिजिन और इसके इतिहास पर प्रकाश डालिए या इस पर निबंध लिखिए। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा गया था। वहीं बात करें इस यूनिट से जो तीसरा क्वेश्चन बन सकता है वह है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड लर्नड बिहेवियर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि जो इंस्टिंक्ट और लर्नड बिहेवियर होते हैं उन्हें सुटेबल एग्जाम्पल्स की सहायता से बताइए। तो इसमें से जो खासकर पहला क्वेश्चन है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वही बात करें 6वीं यूनिट से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनमें जो पहला टॉपिक है वह है क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग क्या है। इसके अलावा हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग लर्निंग क्या होती है तथा क्रोनो मेडिसिन पर आपसे 60 नोट्स पूछे जा सकते हैं। ये वही टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक नहीं पूछे गए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इससे आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। ऊपर की जो आपको 3 क्वेश्चन बताए गए हैं वो पेपर में अभी हाल ही में जिन यूनिवर्सिटी के पेपर हुए थे उनमें पूछे गए थे, लेकिन ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। बात करें यूनिट नंबर 7 की, तो 7वीं यूनिट है इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ। तो इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है डिस्कस द पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है उसके पॉजिटिव तथा निगेटिव वैल्यूज की व्याख्या करिए। यह पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे कंजर्वेशन एथिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये थे इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आप तैयार करेंगे। वहीं बात करें 8वीं यूनिट की, यूनिट नंबर 8 जिसकी टाइटल है प्रोटेक्टेड एरियाज। इस यूनिट से अभी तक ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया पर। तो यही एक टॉपिक है जिससे अभी तक इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। गिव एन अकाउंट ऑन टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो यह थे बेसिकली यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक जूलॉजी के पेपर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका कि पेपर होने वाला है उनके साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।